नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में। इन दिनों सूखी खांसी की बहुत समस्या हमें देखने को मिल रही है। खासकर छोटे बच्चों के अंदर सूखी खांसी अगर एक बार हो जाती है तो 10-10, 15-15 दिन तक हमें ठीक होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, जिस वजह से उनकी खांसी जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी नहीं बैठ रही है। ऐसे में होम्योपैथिक दवाइयों से हम ऐसे केसेस में बहुत जल्दी आराम दे सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो सूखी खांसी के अंदर बहुत कारगर साबित होती है और ज्यादातर केसेस में इन दवाइयों से हमें आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक और ध्यान से जरूर देखिए। तो चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं हमारी पहली दवा की। पहली दवा है नक्स वोमिका 200। नक्स वोमिका 200 सूखी खांसी के लिए एक बेहतरीन दवा है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नक्स वोमिका ऐसे लोगों के अंदर इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है जिसके अंदर खांसी की वजह गले में खरखराहट होती है। खासकर तालू के ऊपर जो जीभ है उसके ऊपर के जो हिस्सा होता है उसके अंदर खरखराहट पेशेंट को महसूस होती है और पेशेंट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खांसता है। खांसने के साथ में पेशेंट के सिर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है और सिर दर्द होने लगता है। सिर इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पेशेंट को लगता है कि कहीं सिर फट ना जाए। इतना ज़्यादा सिर दर्द यदि खांसी के साथ में हमें देखने को मिलता है, सूखी खांसी के साथ में देखने को मिलता है, तो नक्स वोमिका 200 से हमें अच्छी खासा आराम होता हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ नक्स वोमिका के अंदर हमें देखने को मिलता है कि खास खास के पेट के अंदर भी कई बार दर्द हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अकड़न सी पेट के अंदर अक्सर पेशेंट को महसूस होती है। वोमिका की जो खांसी होती है वो दिन में तो आती है, शाम में थोड़ी ज्यादा आती है, लेकिन रात में हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। और रात को अक्सर सांस लेने में दिक्कत पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है और ऐसा लगता है उसे कि छाती के ऊपर कोई वजन रखा हो। इस तरह का सेंसेशन अक्सर पेशेंट को महसूस होता है और इतनी खांसी आती है कि पेशेंट खांस खांस के थक जाता है। इस तरह की खांसी भी ये दवा कवर करती है। तो यदि ऐसे लक्षण आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं तो आपको नक्स वोमिका 200 के 2-2 बूंद दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को देना है। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में पेशेंट को आराम हो जाता है। दोस्तों, हमारी दूसरी दवा है चामोमिला। चामोमिला के अंदर भी हमें नक्स वोमिका की तरह ही खांसी देखने को मिलती है। खांसी की वजह गले में खरखराहट होती है, जिसकी वजह से पेशेंट एक जैसा खांसना शुरू कर देता है और नींद में भी बहुत ज्यादा खांसी पेशेंट के अंदर हमें आते हुए देखने को मिलती है। चामोमिला के पेशेंट अक्सर बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ों में ये दवा काम नहीं करती है, लेकिन बच्चों के अंदर हमें इसके इफेक्ट और भी ज्यादा अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं। और खासकर बच्चे जब ठंडी के दिनों में ठंडा कुछ खा लेते हैं, मानो आइसक्रीम पी लिया, आइसक्रीम खा लिया या कोल्ड ड्रिंक पी लिया, इस तरह अक्सर बच्चे कर लेते हैं ठंडी के दिनों में। यदि ऐसा कुछ बच्चा आपका करता है तो उसे खांसी शुरू हो जाती है जो जल्दी नहीं बैठती है। ऐसे केसेस में चामोमिला से हमें बहुत अच्छा आराम होता हुआ देखने को मिलता है। और चामोमिला की एक और खासियत है खांसी की कि बात करने से खांसी ज्यादा आती है। पेशेंट जितना ज्यादा बात करेगा उसे उतनी ज्यादा खांसी आती हुई हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, चामोमिला की जो खांसी होती है वो दिन में, शाम में थोड़ी ज्यादा हमें देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही पेशेंट बिस्तर पे जाता है और कुछ ओढ़ लेता है, गर्म हो जाता है, तो उसकी खांसी हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। ये भी एक पिन पॉइंट सिम्टम है जो चामोमिला को डिफ्रेंशिएट करने में हमारी मदद कर सकता है। साथ ही साथ जब पेशेंट सुबह उठता है तो उससे बहुत ज्यादा कफ होती है, खांसी होती है, और जब वो थूकता है तो कड़वा सा और चिकट सा थूक उसके गले से हमें निकलता हुआ देखने को मिलता है। तो इस तरह के लक्षण यदि खांसी के साथ में आपको देखने को मिलता है तो चामोमिला 30 यह दवा के 2-2 बूंद आपको दिन में 2 से 3 बार ऐसे रोगियों को देना है, जिससे लेने के बाद में 3 से 4 दिन में पेशेंट के अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारी तीसरी दवा जो है वो है हायोशियामस। हायोशियामस बहुत कम लोग ड्राई कफ के अंदर देते हैं, लेकिन बहुत अच्छी दवा है ड्राई कफ के लिए। हमें ज्यादा आती हो जिसकी वजह से पेशेंट सो नहीं पा रहा हो ठीक से और उसका कहीं काम में मन नहीं लगता हो, दिन भर खास खास के पेशेंट थक जा रहा हो और
खासकर जब पेशेंट लेटने की कोशिश करता है, जैसे ही लेटता है वैसे ही खांसना शुरू कर देता है, तो ऐसे केसेस के अंदर हमें हायोशियामस के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पेशेंट लेटेगा तो उसको खांसी बढ़ जाएंगी, लेकिन जब वो उठ के बैठेगा तो उसकी खांसी हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। खांसी हायोशियामस में भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और खांसने की वजह गले के अंदर खराश होती है। प्रॉपर जो विंड पाइप है वहां पे खराश होती है, ऊपर की तरफ हमें खराश महसूस नहीं होती है हायोशियामस के पेशेंट में, अभी तो उसके जो विंड पाइप होती है वहां पे हमें खराश महसूस होती है और उस वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा खांसता है। और खांसने की वजह से उसकी आंखों के अंदर दर्द अक्सर हमें होता हुआ देखने को मिलता है, आंखें दर्द करती है। और जैसा कि हमने नक्सोमिका में देखा था कि पेट उसका अकड़ा हुआ देखने को मिलता था नक्सोमिका के रोगी को खांसने की वजह से, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हमें हायोशियामस में भी पेट अकड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस भी आप ध्यान रखिएगा। नक्सोमिका में सिर दर्द होता है, जैसा कि सिर फट जाएगा, और यहाँ पे हमें आंखों के अंदर दर्द देखने को मिलता है खांसने की वजह से, और पेट के अंदर अकड़ाहट देखने को मिलती है। तो ये मामूली से डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं होम्योपैथी में, जो हमें ध्यान में रखना होता है। ऐसे यदि आपको रोगी देखने को मिलते हैं जो लक्षण मैंने बताया है, तो ऐसे रोगियों को आप हायोशियामस 200 दीजिए। 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप अगर देंगे तो 4-5 दिन में पेशेंट को आराम होना ही है। तो बहुत अच्छी दवा है, जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, हमारी चौथी दवा एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, जिसके बहुत मल्टीपल उपयोग हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। बॉडी के बहुत सारे हिस्सों पे ये दवा काम करती है। डीप एक्टिंग मेडिसिन है और इस दवा का नाम है इपिकैट। इपिकैट एक बहुत अच्छी दवा है, खासकर बच्चों के अंदर हमें इसे यूज करते हैं। इपिकैट के अंदर खांसी बहुत ही ज्यादा भयंकर पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि पेशेंट की सांस रुक जाएंगी, वो चोक हो जाएगा और सांस नहीं ले पाएगा। इस तरह की खांसी, इतनी सीवियर खांसी यदि किसी रोगी के अंदर देखने को मिलती है तो आपको पहले सोचना चाहिए कहीं ये इपिकैट का तो नहीं है। पेशेंट गुद मर जाएगा, सांस लेने में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होंगी और इसी वजह से चेहरा जो है वो पूरी तरह से नीला गिर जाता है। बहुत ही ज्यादा एंग्शियस हमें पेशेंट देखने को मिलता है और सांस नहीं ले पाने की वजह से उसके हाथों में पैरों में बहुत ज्यादा अकड़न हमें पैदा होती हुई देखने को मिलती है। पेशेंट बहुत ज्यादा खांसता है, कफ निकालने की कोशिश करता है, ऐसे में बहुत ज्यादा तकलीफ उसे होती है और अल्टीमेटली खांसते खांसते पेशेंट को उल्टी हो जाती है। ये लक्षण हमें इपिकैट के अंदर बहुत ज्यादा मार्क्ड देखने को मिलता है। पेशेंट जब भी ठंडी हवा में जाता है तो उसकी खांसी बढ़ जाती है, ठंड हवा में जाने से उसकी खांसी बढ़ जाती है। साथ ही साथ खांसने की वजह से पेट के अंदर दर्द होता है, खासकर नाभि के अराउंड पेशेंट के अंदर हमें दर्द होता हुआ देखने को मिलता है। ठंडी हवा में पेशेंट नहीं जा सकता है, जाते से उसको एकदम खांसी के दौरे शुरू हो जाते हैं। और यही सब लक्षण यदि आपको किसी रोगी के अंदर देखने को मिलते हैं तो आपको देना है इपिकैट 30 के 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार कंटिन्यूअसली यदि आप पेशेंट को देते हो तो पेशेंट के अंदर हमें अच्छा खासा रिलीफ 5 से 6 दिनों के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारी जो 5वीं दवा है वो है मर्क्यूरियस। बहुत अच्छी दवा है। मर्क्यूरियस भी सूखी खांसी के अंदर बहुत अच्छा एक्शन रखती है और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मर्क्यूरियस के भी देखने को मिलते हैं। रोगी जो होता है वो खास के पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उसकी बॉडी शेक करने लगती है, थरथराने लगती है, बहुत ज्यादा पसीना पेशेंट को हमें आता हुआ देखने को मिलता है। खासकर खांसी जो है वो रात के समय हमें आती हुई देखने को मिलती है और ट्रिकलिंग कफ, यानी गले में ऐसा लगता है कि कुछ गिर रहा है और उसको निकालने के लिए खांसी आती हुई हमें देखने को मिलती है। और खांसी के साथ में अक्सर हमें जो थूक देखने को मिलती है उसके अंदर खून आता हुआ देखने को मिलता है। स्पिटिंग ऑफ ब्लड हमें अक्सर पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ पेशेंट के अंदर, रोगी के अंदर हमें छाती के अंदर बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। खासकर खांसी यदि छोटे बच्चों के अंदर होती है तो छोटे बच्चों के अंदर नाक फूट जाता है खास के, तो ये एक बहुत ही टिपिकल सिम्टम है जो मॉक्सॉल कवर करता है। यदि इस तरह की खांसी किसी के अंदर हमें देखने को मिलती है, यदि खांसी गले की खराश के साथ में आवाज बैठ जाती है, खराश होती है और फिर अल्टीमेटली डायरिया पेशेंट को शुरू हो जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर हमें मॉक्सॉल ये दवा देनी है। मॉक्सॉल 200 ये दवा के 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार देने के बाद में पेशेंट के अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, या तो नाक फूट रहा है खांसने के बाद में, या फिर जो स्पुटम है, जो थूक निकल रहा है, उसके अंदर खून होता ही है। ब्लीडिंग टेंडेंसी यदि आ जाती है तो मर्क्यूरियस बहुत अच्छी तरह से कवर करता है। तो ये थी 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जो सूखी खांसी को कवर करती है, खांसी के इलाज में काफी कारगर साबित होती है।
ये लक्षण यदि आपको देखने को मिलते हैं तो इन दवाइयों को बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। यदि ये लक्षण आपके अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, कुछ और ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, या फिर आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप ज़रूर देखिए और मुझे मैसेज कीजिए। तो ये थी हमारी जानकारी आज की सूखी खांसी के बारे में। आशा करता हूँ ये जो मैंने दवाइयाँ बताई इनको आप इस्तेमाल करोगे, इससे आप सभी को फ़ायदा होगा। इसी आशा के साथ में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।